Good afternoon, students. I hope you all are fit and fine at your home. So, we have completed chapter number 1, that was the Indian Constitution. I hope आप सभी ने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे, मैंने आपको सेंड किए थे. सो मैं 1 को एक चैप्टर स्टार्ट करवाया गया था लीड के थ्रू. Chapter name was Understanding Secularism. So today we will read about secularism. What do you mean by secularism? ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था आपको. आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और उसकी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो सेक्युलरिज्म चैप्टर है, और लीड पे भी जो वीडियो आई थी उसमें भी वेल एक्सप्लेन था सब कुछ. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है, जिसमें हमारे पास राइट होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. No one can force us to follow any other religion. We have a right to follow our religion. Okay, so अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन. सो लेट्स स्टडी. प्रिवेंटिंग द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अनदर. ये जो होता है ना कि कोई एक रिलीजन वाला दूसरे को डोमिनेट कर रहा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. लाइक पहले तो होता था कि एक रिलीजन वाले जो पीपल थे वो दूसरे पे डोमिनेट करते थे कि आप हमारे रिलीजन को फॉलो करो. बट विद द हेल्प ऑफ सेक्युलरिज्म ये हुआ है कि ये हमें प्रिवेंट करते हैं. तो उसके बाद मेजॉरिटी से भी प्रिवेंट किया जाता है माइनॉरिटी को. मेजॉरिटी में मोर नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं और माइनॉरिटी में लेस नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं. उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका मेन, सबसे मेन है इसका सेक्युलरिज्म का, ये है कि वी हैव अ राइट टू फॉलो एनी अदर रिलीजन बाय आवर ऑन चॉइस. हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है कि सेक्युलरिज्म को हम अचीव कैसे करेंगे. कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं. सबसे पहले स्ट्रेटजी तो जो थी गवर्नमेंट ने ये अपनाई थी, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. वो रिलीजन से अपने आप को दूर रखते थे. दिस मीन्स वो कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते थे, किसी भी रिलीजन को एडवर्टाइज नहीं करते थे. वो सभी रिलीजन्स को इक्वल करना चाहते थे. दिस वॉज अ फर्स्ट स्ट्रेटजी टू अचीव द सेक्युलरिज्म बाय गवर्नमेंट. सो सेकेंड स्ट्रेटजी इज़ टू अचीव सेक्युलरिज्म, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट जो थी वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं शो करती थी इन एनी रिलीजन. सो ये सेकंड स्ट्रेटजी थी. उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटजी थर्ड, इंटरवेंशन. वी हैव स्टडीड दैट स्टेट डज नॉट. इसमें ये था कि स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है रिलीजन मैटर पे, बट 2 केसेस में ये कर सकती थी. सो फर्स्ट केस इज़ टू सपोर्ट रिलीजियस. अगर इनको पता है कि ये माइनॉरिटी है, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, ये लेस नंबर ऑफ़ पीपल है, तो उसमें ये इंटरफेयर करके वहाँ पर स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन कर सकती थी. लाइक किसी भी रिलीजन के लिए अगर कोई स्कूल वगैरह ओपन नहीं होता था तो गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर इंटरफेयर करती थी. सेकेंड केस क्या होता है, जब उन्हें पता लगता है गवर्नमेंट को कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेटेड हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनकी हेल्प करने के लिए आते थे. सो यहाँ पे एक पेज जो है एक्सप्लेन किया गया है 24. मैं आपको बता दूँ इसमें क्या है. इसमें ये है कि कोई भी रिलीजन को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा. हर एक को अपना हक होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कि कोई भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं.
यहाँ पर यूएसए में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेपरेशन कर दी गई थी स्टेट एंड रिलीजन की। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट ना ही रिलीजन कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था सेक्युलरिज्म का था कि यहाँ पर कोई भी किसी के भी उसमें जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकते। रिलीजन और स्टेट को अलग कर दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस में ही इंटरफेयर कर सकती थी गवर्नमेंट। समझ आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा है नेक्स्ट चैप्टर आ जा। इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैंने आपको कल सेंड किए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं आज आपको करवा दूँगी। ओके, सो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। इसमें सबसे पहले तो हमें इलेक्शंस का पता होना चाहिए। इलेक्शंस क्या होती हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। बेटा इलेक्शन वोट्स होती है जिसमें मोर देन जो 18 अबव 18 एज का जो पर्सन होता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो यहाँ पर हमारे पास हक होता है, हम इसको परफॉर्म करते हैं, वोटिंग डालते हैं ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें। या फिर जैसे कि मान लो अब मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे पीएम है ना। तो अगर हम उनको दोबारा से री इलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी और को वोट डाल के हम किसी और को पीएम बना सकते हैं। अगर हमें वो अच्छे लगते हैं तो हम उनको भी बना सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस होती है, हम इलेक्शंस को परफॉर्म करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर भी वही है कि इसमें अप्रूवल होती है लोगों की। लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इलेक्शंस के थ्रू ही जो है हम अपनी चॉइस जो है सामने रख सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। और ये इलेक्शंस के बारे में था, आपको समझ आ गया होगा। सो कल हम स्टार्ट करेंगे फर्दर, ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। अदरवाइज़ आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है और लीड पे भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए होंगे, मैंने कल आपको सेंड किए थे। अब जो थर्ड चैप्टर है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स आज कर लेंगे। बच्चे साथ के साथ लर्न करते रहना, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाओगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।